साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, हाल में बिहार में एक मैट्रिक फेल गुंडा चीफ मिनिस्टर बन गया है, मुख्यमंत्री बन गया है। और उस मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री के आने के साथ ही बिहार में एईडीओ की परीक्षा में भारी घोटाला हुआ है। इस वीडियो के ज़रिए मैं एईडीओ के इम्तहान को रद्द करने की मांग करता हूं, कैंसिल करने की मांग करता हूं। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देगी। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। एईडीओ का मतलब होता है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। हिंदी में इसको कहेंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। और एईडीओ पर सीधी भर्ती होती है। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये बिहार लोक सेवा आयोग जो है बीपीएससी वो आयोजित करता है। तो अभी 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक बीपीएससी ने पूरे बिहार में 700 केंद्रों पर 700 एग्ज़ाम सेंटर्स पर ये एईडीओ की परीक्षा आयोजित की। और इसमें टोटल वैकेंसीज थी, टोटल रिक्तियाँ थी 935। अब आप जानते हैं बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी का क्या आलम है। तो हज़ारों लाखों लोगों ने इसके फॉर्म भरे और एग्ज़ाम दिया। अब एग्ज़ाम के तुरंत बाद क्या हो गया कि पूरा हल्ला हो गया कि उधर पेपर लीक हो गया, उधर ये हो गया, कोई परीक्षार्थी ब्लूटूथ के साथ पकड़ा गया, कोई उधर गिरफ्तार हुआ, कहीं वहाँ एफआईआर हुआ। मतलब जो एक बिहार में परीक्षाएं होती हैं बिल्कुल अराजक माहौल में, एनआरकी की हालत में, वैसी ये परीक्षा भी हुई। उसके बाद जो होता है वही हुआ, यानी कि पूरी जांच दे दी गई ईओयू को, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, जिसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक अपराध इकाई। ये बिहार पुलिस का ही एक विंग है। इसके जो चीफ होते हैं एडीजी स्तर के एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं। और उसके बाद ईओयू ने एक एसआईटी का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, जो इस पूरे इम्तहान की खास तौर पर जांच करे। और एक एसपी रैंक के ऑफिसर को इसका हेड बनाया गया। अब जब तफ्तीश शुरू हुई तो बड़ी चौंकाने वाली बात आई। चौंकाने वाली बात ये आई कि बीपीएससी ने एईडीओ इम्तहान का जो विज्ञापन निकाला था, जो एडवर्टीज़मेंट निकाला था, वो अगस्त 2025 में निकाला था, यानी मोटा मोटी आज से 8 महीने पहले निकाला था। और अक्टूबर 2025 में एक घटना हुई। घटना ये थी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो भारत सरकार की एजेंसी होती है पूरे देश भर में परीक्षाएं लेने की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया, यानी काली सूची में डाल दिया। यदि किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, काली सूची में डाल दिया जाता है, इसका मतलब होता है कि फ्यूचर में, भविष्य में उसको कोई काम नहीं मिलेगा। इस कंपनी का नाम है एजुकेयर प्राइवेट, साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड। शुरू में साई भी लगा हुआ है, साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड। और ये जयपुर में बेस्ड है। आप जानते हैं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान का दारुल हुकूमत है, कैपिटल है। और जयपुर से ही ये कंपनी संचालित होती है। अब ये जो कंपनी है साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस में एक्सपर्ट है। आप जानते हैं आजकल बायोमेट्रिक पहचान का ज़माना है, जिसमें आपकी आँख की पुतलियों की भी तस्वीर ली जाती है,
आपका अंगूठा छाप भी लिया जाता है। इस तरह से आपकी पहचान होती है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाए। तो अक्टूबर 2025 में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, काली सूची में डाल दिया गया। और बीपीएससी को देखिए, बीपीएससी में कैसे नालायक लोग बैठे हुए हैं बिहार लोक सेवा आयोग में, कि इन लोगों ने एईडीओ के एग्ज़ाम में बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने का काम इसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दे दिया। बताइए, इसको कहते हैं मतलब एकदम खुला खेल फर्रुखाबादी। मतलब ये तो दिन दहाड़े नंगा नाच हो रहा है कि जिस कंपनी को भारत सरकार ने काली सूची में डाला क्योंकि वो कंपनी बेईमानी करती है, गलत काम करती है, उस कंपनी को बीपीएससी कह रहा है कि तुम एईडीओ परीक्षा में बायोमेट्रिक अटेंडेंस देखो, बायोमेट्रिक हाज़िरी देखो। मतलब बिल्ली को ही दूध की रखवाली का जिम्मा दे दिया गया। और यदि आप चाहेंगे कि बिल्ली दूध की हिफाजत करे तो दूध का क्या हाल होगा, आप समझ जाइए। उसके बाद ईओयू की जो प्रारंभिक जांच हुई है, प्रारंभिक जांच में इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 1-2 रोज़ से ही शुरू हुई है जांच, प्राइमरी अभी स्टेज है। उसमें पाया गया कि ये जो सारा खेल है ये बीपीएससी और साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड के लोगों की मिली भगत से मुमकिन हुआ है। अब इस कंपनी ने क्या किया, साई एजुकेयर वालों ने, कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस के नाम पर इन लोगों ने जगह जगह कैमरे ले आए, इसी कंपनी के लोगों ने ही। और उन कैमरों से कहा तो ये कहा गया कि आँख की पुतलियों की तस्वीरें ली जाएंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन इन लोगों ने आँख की पुतलियों के बदले जो क्वेश्चन पेपर था, जो प्रश्न पत्र था, जो पर्चा था, उसी की तस्वीरें ले ली और उसको मोबाइल के ज़रिए बाहर भेज दिया गया। और बाहर में सॉल्वर्स गैंग बैठा हुआ था जो क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करता है, प्रश्न पत्र को हल करता है। उसने प्रश्न पत्र सॉल्व किए और फिर उसको मोबाइल से अंदर भेज दिया। ये खेल हुआ है बिहार में, और सिर्फ 1-2 मामले में नहीं, कई ज़िलों में हुआ है और सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है। और देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि इतना बड़ा जो घोटाला होता है, जब तक उसमें इनसाइडर लोगों का हाथ नहीं रहता है, जब तक अंदर के लोग शामिल नहीं होते हैं, तब तक ये नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा खेल है कि मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि बीपीएससी के बड़े बड़े अधिकारी, मैं अभी किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मेरे पास ऐसे सबूत नहीं आया है कि मैं किसी का नाम ले लूँ, लेकिन बीपीएससी के बड़े बड़े अधिकारी और साई एजुकेयर के बड़े बड़े लोग इस पूरे घोटाले में शामिल हैं। अब ये घोटाला तो होना ही था जब बिहार का जो मुख्यमंत्री है, वज़ीर आला है, वही एक मैट्रिक फेल जाहिल आदमी है। सम्राट चौधरी का किस्सा मैं पहले आपको सुना चुका हूँ। सम्राट चौधरी ने कुछ साल पहले जब चुनाव लड़ा था तो एफिडेविट में लिखा था, हलफनामा में लिखा था कि वे 7वीं पास हैं। फिर उन्होंने एक अजीबोगरीब डिग्री कहीं से लाई। तमिलनाडु में एक जगह है मदुरई, वहाँ एक कामराज यूनिवर्सिटी है, वहाँ से सम्राट चौधरी ने एक डिग्री लाई। डिग्री का नाम है पीएफसी, प्री फाउंडेशन कोर्स। लोग कहते हैं कि अजीबोगरीब डिग्री जो है 10वीं के बराबर है, लेकिन मुझे इसमें भी संदेह है। और जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उसने तो पहले ही लिख कर दे दिया है कि सम्राट चौधरी मैट्रिक फेल आदमी है। और सम्राट चौधरी एक क्रिमिनल है, हत्या के मामलों में जेल की हवा खा चुका है, ये भी पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो जब एक मैट्रिक फेल गुंडा मवाली को बिहार का माननीय मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तब तो ये घोटाला होना ही था। और इस तरह के घोटाले कोई नए नहीं हैं। 2-3 साल पहले बिहार में सिपाही भर्ती घोटाला बहुत बड़ा हुआ था और उसमें भी ईओयू ने ही जांच की थी। और उस घोटाले का जो सूत्रधार था, किंग पिन था, वो बिहार का रिटायर्ड डीजीपी था संजीव कुमार सिंघल, जो 1988 बैच का आईपीएस ऑफिसर है, बिहार का पुलिस महानिदेशक रहा था 2020-21 में। और रिटायरमेंट के बाद पलटू राम ने उसको
केंद्रीय चयन परिषद का, सेंट्रल जो बोर्ड होता है जो सिपाहियों की भर्ती करता है, उसका चेयरमैन बना दिया था। और संजीव सिंघल ने प्रश्न पत्र छापने का काम, क्वेश्चन पेपर्स छापने का काम कलकत्ता की एक ऐसी कंपनी को दिया था जिस कंपनी का कोई अता पता ही नहीं है, वो हवा में वो कंपनी है। और संजीव सिंघल 2-2 बार खुद कलकत्ता गया था उसके लोगों से मिलने के लिए। और उस जो कंपनी, जो फर्जी कंपनी है, उसके लोगों का कहना है, उन लोगों ने ईओयू को पूछताछ में बताया कि सिंघल ने हमसे कमीशन दिया था कि इतना कमीशन दो तब हम तुमको ये प्रश्न पत्र छापने का काम देंगे। पता ये नंगा नाच हो रहा है बिहार में। और पलटू राम ने उस समय तो सिंघल को हटा दिया। जब मामला बहुत गर्म हो गया तो चयन परिषद के चेयरमैन से हटा दिया, लेकिन फिर संजीव सिंघल को ऊर्जा विभाग में सलाहकार बना दिया, एनर्जी डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी एडवाइज़र बना दिया। और कायदे से संजीव सिंघल की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। सिपाही भर्ती घोटाला में संजीव सिंघल को बेऊर जेल भेजना चाहिए था, लेकिन सत्ता के गलियारों में सिंघल ने इतने लोगों को पटा के रखा है, मिला के रखा है कि इसका बाल बाका नहीं हो रहा है। और यही हाल बीपीएससी की जो संयुक्त परीक्षाएं होती है सिविल सर्विस की, उसका भी हाल है। 67वीं संयुक्त परीक्षा में आरा के एक सेंटर से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। फिर पिछले साल तो बीपीएससी का इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, 3-3 बार पटना में लाठीचार्ज हुआ था, बहुत लोग घायल हुए थे, वाटर कैनन से बच्चों पर ठंडा पानी छोड़ा गया था। तो ये क्या हो रहा है? बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बिहार लीक सेवा आयोग पड़ गया है। हर इम्तहान में इसका पेपर लीक होता है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल लगता है चोरों की बारात जाके बैठ गई है बीपीएससी में। और अब देखिए एईडीओ परीक्षा में घोटाला हुआ है, तो कान खोलकर सुन ले बीपीएससी, 24 घंटे के अंदर एईडीओ इम्तहान को रद्द करो, कैंसिल करो, नहीं तो मैं पटना हाई कोर्ट में PIL करूंगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका दायर करूंगा और पटना हाई कोर्ट में बड़ी छिछालेदर हो जाएगी। बीपीएससी चेयरमैन को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और पटना हाई कोर्ट पूछेगा कि तुमने एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को प्रश्न पत्र, ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस का काम क्यों दिया, साई एजुकेयर को, और बीपीएससी वालों की छिछालेदर हो जाएगी। इसलिए तुरंत एईडीओ की परीक्षा को बीपीएससी रद्द करे, ये मेरी मांग है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।